नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बैंकिंग हेल्प चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं एसबीआई में पर्सनल लोन किस तरह से दिया जाता है। और अगर आप इस 2024 साल में आके आपको लगता है कि एसबीआई से पर्सनल लोन लेना है और पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और एक चीज़, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एसबीआई में पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होता है, उसके बाद ही एसबीआई में पर्सनल लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया है एज को लेके, यानी कि उम्र को लेके। जो एसबीआई में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसकी उम्र मिनिमम 21 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी बात, जो अप्लाई करेगा वो रेसिडेंट इंडियन होना चाहिए। और तीसरी बात, ये जो पर्सनल लोन है, एसबीआई से जो पर्सनल लोन मिलता है सिर्फ और सिर्फ सैलरीड क्लास लोगों के लिए है। यानी कि एसबीआई सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को या फिर बिजनेसमैन को पर्सनल लोन ऑफर नहीं करता है। तो कौन हो सकता है ये सैलरीड क्लास पीपल? डिफेंस वाले हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट वाले हो सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले हो सकते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाले हो सकते हैं, या फिर कॉरपोरेट या कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। तो इन सब को एसबीआई की तरफ से पर्सनल लोन मिल सकता है। और एक चीज़, एक कंडीशन है, सबका फर्स्ट और मेन क्राइटेरिया है कि सबका सैलरी अकाउंट एसबीआई में होनी चाहिए। मिनिमम 1 महीने का सैलरी क्रेडिट तो होना ही चाहिए। अगर सैलरी अकाउंट एसबीआई में नहीं है तो एसबीआई की तरफ से पर्सनल लोन उसको नहीं मिलता है। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हाँ, और एक चीज़, एसबीआई में पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए मिनिमम जो मंथली इनकम है वो मिनिमम 25,000 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी का इनकम यानी कि सैलरी 25,000 या उससे कम है, उसको एसबीआई पर्सनल लोन ऑफर नहीं करता है। ये रिसेंट डेवलपमेंट है एसबीआई की तरफ से, यानी कि ये पहले ऐसा नहीं था, ये रिसेंटली एसबीआई ने इम्प्लीमेंट किया है। और ये आपको एसबीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.bank.sbi, वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये इन्फॉर्मेशन। तो एसबीआई में जो पर्सनल लोन अप्लाई किया जाता है वो मिनिमम 1 लाख के लिए अप्लाई किया जा सकता है और मैक्सिमम 30 लाख तक, यानी कि 1 लाख से लेके 30 लाख के बीच अगर किसी व्यक्ति का पर्सनल लोन का रिक्वायरमेंट है तो एसबीआई में जाके अप्लाई कर सकता है। और ये पर्सनल लोन मिलता है मिनिमम 6 महीने के लिए और मैक्सिमम 72 महीने के लिए, यानी कि 6 महीने से लेके 6 साल तक की लोन टेन्योर ऑफर करता है एसबीआई अपनी पर्सनल लोन स्कीम पे। और एक चीज़ बता दूँ, एसबीआई ने एक बहुत बड़ी अपडेट दिया है कि जो पर्सनल लोन ऑफ़र करेगा एसबीआई उसमें प्रोसेसिंग फ़ी फ़िलहाल नहीं है। यानी कि ये फेस्टिवल एक ऑफ़र दिया गया है एसबीआई की तरफ से और ये वैलिड होगा 31 जनवरी 2025 तक। इस बीच अगर कोई पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करता है एसबीआई में तो उसके ऊपर प्रोसेसिंग फ़ी लागू नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट के ऊपर। देखिए, इंटरेस्ट रेट सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पर्सनल लोन का। और एसबीआई में अगर आप मार्केट से कंपेयर करेंगे तो इंटरेस्ट रेट सबसे कम में मिलता है पर्सनल लोन। और ये इंटरेस्ट रेट वैरी करता है कई सारे फैक्टर के ऊपर, कस्टमर की सिविल स्कोर के ऊपर मेनली, उसके बाद आता है कस्टमर कैटेगरी के ऊपर। नॉर्मली अगर कस्टमर डिफेंस सेक्टर से तो उसके ऊपर जनरली इंटरेस्ट रेट कम अप्लाई किया जाता है। अगर वही चीज़ अगर कस्टमर कॉरपोरेट से बिलोंग करता है यानी कोई कंपनी का एम्प्लॉय है तो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज की जाती है। और इंटरेस्ट वैरी करता है एसबीआई में 11.45% से लेके मैक्सिमम 14.60% तक। तो जनरली जैसे कि मैंने बताया कि डिफेंस वाले को सबसे कम रेट पे पर्सनल लोन मिलता है। उसी तरफ जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट वाले हैं या फिर कंपनी वाले हैं, उसके ऊपर अलग अलग कैटेगरी बेस करके अलग अलग इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट रेट कितना है ये तो एग्जैक्टली आपको बताना अभी मुश्किल है। अगर आपको पता करना है तो आपको बैंक में जाके पता करना होगा। तो लास्ट में एसबीआई में पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है? पहली बात तो है कि 2 फोटो चाहिए आपको। एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है एसबीआई बैंक से, उसको फिलअप करना होगा। उसके बाद आपका आधार कार्ड यानी कि आइडेंटिटी कार्ड और उसके साथ पैन कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, एड्रेस प्रूफ देना होता है। और साथ ही साथ आपको इनकम डॉक्यूमेंट्स में 6 महीने का पे स्लिप और लेटेस्ट फॉर्म 16 या आईटीआर देना होगा।
और 6 महीने का सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट बैंक को देना होगा। और लास्ट में एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ, हाँ, ऑफिस आईडी या फिर एम्प्लॉयमेंट प्रूफ। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उसका ऑफिस आईडी, एम्प्लॉय आईडी कार्ड बैंक में देना होगा। डिफेंस वाले नॉर्मली एम्प्लॉय कार्ड, ऑफिस आईडी शेयर नहीं करते, तो वो लोग सर्विस सर्टिफिकेट या फिर एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट एसबीआई को दे सकते हैं एज एम्प्लॉयमेंट प्रूफ। एसबीआई में प्रीपेमेंट पेनल्टी और पेनल इंटरेस्ट भी एप्लीकेबल है। अगर कोई फोर्स क्लोज करना चाहते हैं विद इन 6 मंथ तो 3% के हिसाब से फोरक्लोजर फी या फिर प्रीपेमेंट पेनल्टी एसबीआई को देना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति लोन लेने के बाद 3 साल बाद लोन को क्लोज करना चाहते तो उस केस में प्रीपेमेंट पेनल्टी या फोरक्लोजर अप्लाई नहीं होता है। और नॉर्मली डिफेंस कस्टमर के लिए आफ्टर 6 मंथ्स ये प्रीपेमेंट पेनल्टी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये था पूरी एसबीआई पर्सनल लोन के ऊपर वीडियो। आई होप वीडियो देख के आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है। अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और वीडियो ख़त्म करने से पहले आपसे और एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।